सिंध दास मुआहदा, जिसे तोड़ने की भारतीय धमकियां एक बार फिर सुर्खियों में है, मगर सवाल ये है कि अगर भारत ये कदम उठाता है तो नुकसान किसका होगा, पाकिस्तान का या खुद भारत का। 1960 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाला सिंध दास मुआहदा वर्ल्ड बैंक की सालसी से तय पाया। मुआहदे के तहत दरिया सिंध, झेलम और चरात के पानी का हाथ पाकिस्तान को दिया गया, जबकि रावी, ब्यास और सतलुज भारत के हवाले हुए। गुज़िश्ता कई वर्षों से भारत इस मुआहदे को दबाव का हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन हकीकत में ये फैसला भारत के अपने गले पड़ सकता है। पहला बड़ा नुकसान भारत को आलमी सतह पर सफारती तन्हाई की सूरत में होगा। सिंध दास मुआहदा एक बैनुल-अक़वामी मुआहदा है। इसकी जमानत वर्ल्ड बैंक देती। इसकी खिलाफवर्जी का मतलब है कि भारत बैनुल-अक़वामी कवानीन और मुआहदा जाती रवायात को रौन रहा है। ये सूरत हाल न सिर्फ पाकिस्तान को आलमी अदालत इंसाफ और अक़वाम मुत्तहिदा में जाने का जवाब फराहम करेगी, बल्कि भारत के खिलाफ आलमी दबाव भी बढ़ेगा। दूसरा नुकसान भारत के अंदरूनी सियासी हालात को मजीद खराब कर सकता है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत पहले ही किसान तहरीक, अक़लियतों के खिलाफ इक़दाम और महंगाई जैसे मसाइल की वजह से शदीद दबाव का शिकार है। अगर पानी जैसे बुनियादी इंसानी मसले को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया तो खुद भारत के अंदर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे इलाकों में कम गुस्से की लिहाज पैदा हो सकती है। मौजूद से जुड़े दरियाओं और इलाकों की बात करें तो दरिया सिंध, झेलम और चनाब पाकिस्तान के अहम आबी वसाइल है। यह दरिया पाकिस्तान के ज़राअत, तवानाई और पीने के पानी की जरूरियात का बड़ा दरिया है। सिंध दास के तहत भारत को इन दरियाओं पर महदूद तमीरात की इजाजत है, लेकिन इनका पानी रोकने या रुख मोड़ने की इजाजत हरगिज नहीं। दूसरी तरफ रावी, ब्यास और सतलुज भारत को मिले, जिन पर भारत पहले ही मुकम्मल कंट्रोल रखता है। अगर भारत मुआहदा तोड़ता है तो पाकिस्तान मुतासर तो होगा, लेकिन ज्यादा नुकसान खुद भारत को होगा। सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान के पास चीन जैसा हमसाया मौजूद है, जो इस सूरत हाल में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। चीन की सरजमीन से निकलने वाला दरिया ब्रह्मपुत्रा भारत के शिमाल मशरकी इलाकों के लिए शहर की हैसियत रखता है। चीन पहले ही इस दरिया पर बड़े डैम बना चुका है और मजीद पानी रोकने या मोड़ने के मंसूबे पर काम कर रहा है। अगर भारत सिंध दास मुआहदे के खिलाफ इक़दाम करता है तो चीन भी ब्रह्मपुत्रा को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, जिसके नतीजे में असम, मेघालय, नागालैंड और मग़रबी बंगाल जैसे इलाके शदीद खुशहाली का शिकार हो सकते हैं। दूसरी तरफ श्रीलंका भी भारत की पॉलिसियों से कुछ नजर नहीं आता। भारत की जनूबी रियासत पाबंद लहरों के करीब मौजूद श्रीलंका चीन के साथ बढ़ते ताल्लुकात के बायस भारत पर तजारती, बहरी और जुग्राफियाई दबाव बढ़ा सकता है। श्रीलंका में मौजूद चीनी बंदरगाही मंसूबे भारत की जनूबी बंदरगाहों के लिए एक खतरा बनते जा रहे हैं। यूं ये वाज़ेह होता है कि सिंध दास मुआहदा तोड़ने की सूरत में पाकिस्तान से ज्यादा खुद भारत दबाव और नुकसान में आएगा। बैनुल-अक़वामी सतह पर शर्मिंदगी, अंदरूनी सियासी बहरान और चीन और श्रीलंका जैसे हमसाये की मुमकिन जवाबी कार्रवाई, ये सब अवामल भारत के लिए एक संगीन बहरान पैदा कर सकते हैं। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान को जरूरत है होशियारी, सिफारती सरगर्मी और कानूनी तैयारी की, जबकि भारत को ये समझने की जरूरत है कि पानी को हथियार बनाना एक खतरनाक खेल है, जिसमें जीत किसी की नहीं, सिर्फ नुकसान होता है।